Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 7 students. Welcome back after Eid al-Fitr. I hope you will all fine. So class, today we will start the topic. थर्ड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इसके आज हम एक्सरसाइज स्टडी करेंगे. सबसे पहले इसके फिलिंग द ब्लैंक्स. इट प्रोटेक्ट्स अ सीड. यहाँ पर आप फ्रूट लिखेंगे कि फ्रूट जो होता है ये बीज की हिफाजत करता है. सेकंड, मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स आर कॉल्ड गैमेट्स. थर्ड, द एक्सचेंज ऑफ पोलन ग्रेन्स बिटवीन टू प्लांट्स ऑफ सिमिलर टाइप क्रॉस पोलिनेशन कहलाती है, जब दो मुख्तलिफ पौधों के जो एक जैसे पौधों के दरमियान पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है. इसी तरह फोर्थ है, मोस्ट ग्रासेस आर पोलिनेटेड बाय विंड. जो घास होती है ज़्यादातर उसकी पोलिनेशन विंड के ज़रिए होती है क्योंकि उसके स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स ज़्यादा लंबे होते हैं. फिफ्थ है, इट इज़ प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर एंड डिवॉल्व इनटू सीड. ओव्यूल जो होता है ये ओवरी के अंदर होता है और ये बीज में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ सेकंड क्वेश्चन है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग. एमसीक्यूज आपने बताना स्टूडेंट्स. फर्स्ट का आपने यहाँ टिक करना है फ्लावर. सेकंड का सी ऑप्शन है पोलन ग्रेन स्टिक टू इट्स बॉडी. थर्ड का आपने लिखना है पोलन ट्यूब, सी ऑप्शन. फोर का डी ऑप्शन स्टिग्मा. 5 का बी ऑप्शन अ सिंगल पेरेंट प्लांट जो होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है. नाउ शॉर्ट क्वेश्चंस. सबसे पहले आप यहाँ से निशान लगा ले अपनी पेज 33 पर. फर्स्ट क्वेश्चन के आगे आपने लिखना है डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पेज नंबर 28 पर इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2 का 26 पर. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का 26 पर. इसी तरह नेम ऑफ फ्यू पोलिनेटर्स 27 पर इसका आंसर है. फोर्थ का 26 पर एंड थर्ड का 30 पेज पर आंसर है. लॉन्ग क्वेश्चन में आपने राइट अ डिटेल नोट ऑन पोलिनेशन इन प्लांट्स, पेज नंबर 26 एंड 27 आंसर है इसका. फर्टिलाइजर इन प्लांट्स 29 पर इसका आंसर होगा. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, पेज नंबर 30 पर आंसर है. राइट अ नोट ऑन फ्रूट, पेज नंबर 31 पर आंसर है. और जो क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स है यहाँ पर भी मैंने सोल्व कर दिया है. इसके अलावा इसको पेज नंबर 26 पर भी ये कंप्लीट आपके लिए सोल्व किया हुआ है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पेज शॉर्ट क्वेश्चन. पेज नंबर 26 पर सबसे पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेम्स या व्हाट आर द मेल एंड फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स. एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर SQ नंबर 2. तो यहाँ पर आपने बताना है मेल सेक्स सेल्स जो होते हैं वो स्पर्म्स कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड स्पर्म्स. एंड फीमेल सेक्स सेल्स आर कॉल्ड एग्स, उन्हें हम एग्स कहते हैं. इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिफाइन द पोलिनेशन. ये फर्स्ट एंड सेकंड हाफ लाइन आपने इसका आंसर देना है. द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड पोलिनेशन. ये दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए. इसी तरह आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द स्पर्म्स एंड एग. तो स्टूडेंट स्पर्म्स आपने बता दिया था, यही है सेकंड नंबर क्वेश्चन. मेल सेक्स कहलाते हैं और एग जो होता है ये फीमेल सेक्स कहलाता है. इसका आंसर मज़ीद पेज नंबर 26 पर सबसे नीचे बॉटम में आप डेफिनेशन लिखेंगे एक ज़ाइगोट की, वो भी आपने इसके अंदर इंक्लूड करना है कि व्हेन स्पर्म्स एंड एग आर फ्यूजीज, दोनों आपस में मिलते हैं, द फॉर्म ज़ाइगोट. तो ये ज़ाइगोट बनाते हैं. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 LQ है, राइट अ डिटेल नोट ऑन पोलिनेशन इन प्लांट्स. तो पोलिनेशन में आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसकी टाइप्स लिखनी है, काइंड्स ऑफ पोलिनेशन जो कि दो होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन. यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट होगा पेज नंबर 27 पर. इसके बाद पेज नंबर 27 पर आपके दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन. शॉर्ट क्वेश्चन में है, नेम अ फ्यू पोलिनेटर्स. पोलिनेटर्स, चंद पोलिनेटर्स के नाम बताएं. यहाँ पर यह आंसर है, विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बेट्स ETC आर फ्यू पोलिनेटर्स. ये इनके नाम हैं चंद पोलिनेटर्स के. इसी तरह 27 पर आपने 26 और 7 को इंक्लूड करते हुए आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है. ठीक है, इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको बताया था जो आपने एक्सरसाइज में भी सोल्व किया था, यहाँ से भी देख कर सकते हैं. ये 4 पॉइंट्स आपने जो हैं लेबल करने हैं एक्सरसाइज में, पेटल, सेपल, कार्पल एंड स्टेमन. और इन्हीं चारों के डेफिनेशन ये पिंक बॉक्स में लिखी हुई हैं, जैसा कि यहाँ पर देखें, पेटल, स्टेमन्स, कार्पल, सेपल्स की लिखी हुई हैं, यही आपने लिख देने तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका होगा 29 पे, और 29 पर जो आपका क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। तो यहाँ से लेकर ये कंप्लीट आपने एक्सप्लेन करना है फर्टिलाइजेशन की, ये डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 30 पर क्वेश्चन नंबर 6 डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। तो सीड के स्ट्रक्चर में आपने सीड को एक्सप्लेन करना है और इसके 3 पॉइंट्स आपने लिखने हैं, रेडिकल, फ्लोम्यूल, कोटिलेडन्स। ठीक है, इसी में आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ अ सीड डिवॉल्व्स इनटू द फर्स्ट रूट। तो ये इसका आंसर है, रेडिकल आपने हेडिंग देनी है, दिस पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो डिवॉल्व्स इनटू द फर्स्ट रूट ऑफ द न्यू प्लांट। ठीक है, तो ये पहले ही जड़ बनाता है रेडिकल, ये इसका आंसर है क्लास। आपने इसके साथ पेज नंबर 31 पर आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन फ्रूट पर नोट लिखें। तो ये मैं रीड कर देता हूँ, लेक्चर मैंने इसके पहले भी दिया हुआ है। द रिपेंट ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। जो फल होता है पकी हुई ओवरी फल कहलाती है। द इनर ओवरी वॉल फॉर्म्स द फ्रूट्स वॉल कॉल्ड द पेरिकार्प। जो उसकी दीवारें होती है उसे हम पेरिकार्प कहते हैं। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स डिवॉल्व इनटू द सीड। द मैच्योर्ड फ्रूट में कंटेन सिंगल और मैनी सीड्स। एक मुकम्मल जो फ्रूट होता है वो एक और एक से ज़्यादा बीजों पर मुश्तमिल हो सकता है। जैसे कि आड़ू की अगर हम बात करें तो उसमें एक बीज होता है, जबकि सेब के अंदर एक से ज़्यादा सीड होते हैं। द पेरिकार्प हैज़ 3 लेयर्स मोस्ट फ्रूट्स। पेरिकार्प जो होती है वो 3 लेयर रखती हैं। मोस्ट फ्रूट्स लाइक पीच एंड मैंगोज। द आउटर लेयर्स इज स्किन। जो सबसे बाहर होती है वो उसकी स्किन होती है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है पीच आड़ू के शेप दिखाई हुई है। इसके बाद द मिडल लेयर इज़ फ्रेशली। जो इसकी दरमियानी लेयर होती है उसे हमें फ्लैशी कहते हैं, जिसे आप खाते हैं। ठीक है, इसके बाद एंड द इनर लेयर इज़ टफ। और इसके अंदरूनी लेयर जो होती है वो टफ होती है। इनर लेयर यानी कि इसका जो बीज होता है, बीज के इर्द गिर्द की सख्त सोल। और हार्ड, सम फ्रूट्स हैव हार्ड एंड ड्राई पेरिकार्प। फॉर एग्जांपल नट्स जो होते हैं वो ड्राई फ्रूट्स होते हैं और हार्ड पेरिकार्प रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उर्दू मीडियम वाला स्टूडेंट्स क्लास आपका भी सेम, ये जो मैंने पेज नंबर बताया है इसका पेज नंबर 32 एंड पेज नंबर 32 एंड 33। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स ने भी आपने बेटा अपनी किताब की एक्सरसाइज ओपन करनी है 32 पर। और यहाँ पर जिस तरह ये एक्सरसाइज के आगे मैंने फ्रूट, गैमेट्स, क्रॉस पोलिनेशन, विंड ऑफ व्यूज़ लिखा, आपने उर्दू में लिखना है। और यही आपके ऑप्शंस हैं उर्दू मीडियम में भी, आपने ये ऑप्शन वहाँ पर टिक करना है। ठीक है, और अपने शॉर्ट क्वेश्चन से आगे ये पेज लिख दीजिएगा, पेज नंबर 28, 26, 27, 26 to 30। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसी तरह आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिखने हैं। और जो टॉपिक मैंने बताए हैं उर्दू मीडियम वाले क्लास के स्टूडेंट्स, आपने वो अपनी किताब से एज इट इज़ ही याद करने हैं। थैंक यू सो मच क्लास।